बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राना मोहम्मद इफ्तिखार और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की वीडियो। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, ठीक है। इसमें आज के जो हमारा टॉपिक होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जी, मैं अपनी इसको साइड पे करता हूँ ताकि आपको टॉपिक्स नजर आए। अच्छा, हमारे आज के टॉपिक होंगे, मेन ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे। एक तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एलोट्रॉपी, कि एलोट्रॉपी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एज सेट एन एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे। और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में हम इसकी जो 3 एग्जांपल है हमारे सामने, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकी बॉल्स है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ हम इसमें और डिस्कस करेंगे कि FPI-SC बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या है। वीडियो को आगे लेके जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन चीज़ों से रिलेटिंग है। नाउ एलोट्रॉपी की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एलोट्रॉपी? देखिए, एलोट्रॉपी की जो हमारे सामने है, हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, राइट। मैं इसको ज़रा हाईलाइट साथ साथ करता जाता हूँ। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। पहली शर्त ये है कि एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन सी कंडीशन में स्टूडेंट्स? इन अ सेम फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट इसकी सेम होगी। And these different forms are called allotropes. हम इनको allotropes बोलेंगे। Although the element is the same and the arrangement of atom and the bonding is different. Element अगरचे सेम होता है, लेकिन उसमें जो atoms की जो bonding है और उसकी जो arrangement है under the same physical properties में वो different होती है। यानी अगर हम कहते हैं, जैसे suppose कि मैं यहाँ पे पेन यूज़ करता हूँ, suppose एक अगर atom है उसकी bonding इस तरह से है, 4 कॉर्नर्स है, तो हो सकता है जो नेक्स्ट होगा उसी का जो डिफरेंट जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होगी उसकी बॉन्डिंग इस तरह, जैसे पहले हमने टेट्राहीड्रल बनाया, अभी हमने हेक्सागोन बना दी। तो इस तरह स्ट्रक्चर से आप देखेंगे कि ओवरऑल उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो पता ये चला कि एलोट्रॉपिक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट के जो 2 या मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाई जाती है अंडर द सेम फिजिकल स्टेट। ओके, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। As far as the allotropic forms of carbons is concerned, तो कार्बन की allotropic forms में कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद ईच अदर इन द डिफरेंट वेज। कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो एक दूसरे के साथ एटमों में बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन वो डिफरेंट वेज में पाए जाते हैं। बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की एक खास बात है कि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड को बना देता है। किन के साथ? विद अदर कार्बन एटम्स। एंड दिस एबिलिटी लीड्स टू सेवरल एलोट्रॉपिक फॉर्म। ये एक वजह है जिसकी वजह से कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। एंड द मेन एलोट्रॉपी ऑफ द कार्बन आर, जो मेन एलोट्रोप्स हम पढ़ते कार्बन के, उसमें से डायमंड है, उसमें ग्रेफाइट है और उसमें बकी बॉल्स हैं। ये हमारी 3 एग्जाम्पल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। डायमंड में क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमंड में हमने देखना है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक रफ सा डिस्कस करके बताया। और क्योंकि वो 4 एटमों के साथ बॉन्डेड है तो हम 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो इसकी शेप आ जाएगी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ये बनाएगा टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। एंड दिस फॉर्म्स अ 3-dimensional जाइंट कोवलेंट नेटवर्क। जाइंट कहते हैं बड़ा, जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। इंग्लिश में हम जाइंट का वर्ड उसके लिए यूज़ है। तो एक जाइंट कोवलेंट नेटवर्क जो है वो बना देता है। प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसकी देखें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। दैट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस को हाईलाइट करते हैं ज़रा एरो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, देन इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड की जो 3rd प्रॉपर्टी होगी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। एंड 4th प्रॉपर्टी होगी ये ट्रांसपेरेंट होगा और शाइनी होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम इसके डिस्कस करेंगे, इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी किसकी जी? डायमंड की। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एज फार एज द यूजेस ऑफ डायमंड्स आर कंसर्न, तो इसका मेन यूज़ क्या है? इसका मेन यूज़ आता है हमारे पास ज्वेलरी, फिर है कटिंग टूल्स, ठीक है, और इसके अलावा ड्रिलिंग के लिए भी काम आता है, और पॉलिशिंग मटीरियल्स। ये इसके डिफरेंट यूजेस आते हैं।
ठीक हो गया बच्चों? ओके, देन हम डिस्कस करते हैं किसको जी? हम डिस्कस करेंगे, मैं पहले अपनी ये जो कैमरा इसको साइड पे करूँ ताकि आपको क्लियर आए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रेफाइट, द नेक्स्ट वन। ग्रेफाइट में हम देखेंगे हर कार्बन एटम जो है उसकी बॉन्डेड 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ है, लेकिन ये हेक्सागोनल शेप बना रही है। हेक्सा कहते हैं बेटा 6 को, यानी इसमें 6 स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्स बना रहे होते हैं। दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्सेस। इन लेयर्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक वीक पाई जाती है, सो दे कैन स्लाइड विद ईच अदर। ठीक है, मैं पहले आपको हेक्सागोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का बता दूं। देखिए हेक्सागोन में 6 कॉर्नर्स होते हैं, लाइक 1 2 3, ये देखें, और ये हो गया। मैं पहले एक आपको ड्रा कर दूं, फिर मैं आपको कॉर्नर्स गिन के दिखाता हूँ। चेक करें इस एटम को, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। देखिए ये जो आपके सामने बना है स्ट्रक्चर, इसमें 6 कॉर्नर, तो ये हेक्सागोनल शेप हो गया। इस तरह इसमें हेक्सागोनल लेयर्स पाई जाती हैं, और फिर वो क्या करते हैं, स्लाइड टुगेदर। स्लाइड, आपको पता है स्लाइड का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप विंडो को स्लाइड करते हैं, डोर को स्लाइड करते हैं, तो इस तरह जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह आसानी से स्लाइड कर जाते हैं। और फिर हमने इसमें पढ़ा कि इनकी जो फोर्स ऑफ जो बेसिकली फोर्सेज होती हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्सेज। वो एक वीक फोर्सेज के हिसाब से हेल्ड टुगेदर होता है। नेक्स्ट जाते हैं फर्दर। प्रॉपर्टी वाइज देखें तो ये सॉफ्ट है और स्लिपरी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये चीज़ नोट करनी कंपैरिजन के हिसाब से। इससे पहले जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डायमंड की, तो देखें वो आपको इट वाज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट वाज अ क्वाइट हार्डेस्ट स्लिप मटेरियल था वो वाला डायमंड, बट यहाँ भी सॉफ्ट और स्लिपरी है। फिर इसका जो कलर है वो ब्लैक और ओपैक है, सब्सटेंस वाइज ओपैक है, कलर उसका ब्लैक है। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूजेस में क्या है, ये देखिए ये जितनी भी लेड पेंसिल होती है ना स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी बेसिकली ग्रेफाइट ही उसमें यूज़ हो रहा होता है, कुछ क्ले भी उसमें यूज़ हुई होती है। तो हालांकि हम उसको लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ग्रेफाइट होता है। देन लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। लुब्रिकेंट जैसे इंजन ऑयल्स वगैरह के तौर पे लोग यूज़ करते हैं ना, ग्रीस के तौर पे, तो उसको भी एज अ लुब्रिकेंट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज के तौर पे यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा किस चीज़ में यूज़ हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर होते हैं जो बेसिकली जो ऐसा होता है ना, टेम्परेचर बहुत हाइटेड टेम्परेचर होता है, ये उसको नॉर्मलाइज करे तो एज अ मॉडरेटर भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट फर्दर पेज पे चलते हैं। बकी बॉल्स, द नेक्स्ट वन इज द बकी बॉल। बकी बॉल क्या होता है? बकी बॉल्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन अरेंज इन सफेरिकल केज। बच्चों सफेरिकल केज को समझाना है, चलिए पहले पूरी लाइन पढ़ लेता हूँ। एंड द मोस्ट कॉमन इज अ C60 कार्ड बकमिनिस्टर एंड दिस स्ट्रक्चर लुक एज अ फुटबॉल मेड अप ऑफ द हेक्सागन एंड पेंटागन। अब इसमें देखिए ये जो इसका स्ट्रक्चर है, एक दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बकी बॉल्स के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें कार्बन की अरेंजमेंट है और ये सफेरिकल शेप में पाई जाती है। सफेरिकल शेप मतलब सफ़ियर की तरह की, और इसमें मोस्ट कॉमन C60 है एंड द स्ट्रक्चर लुक अ फुटबॉल मेड अप ऑफ द हेक्सागन एंड पेंटागन। हेक्सागन और पेंटागन की प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। देखिए एक तो ये बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें जो आगे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे वो किस तरह से होंगे, हेक्सागन और पेंटागन की सूरत में होंगे। लाइक ये आपने देखा है हेक्सागन, मैंने आपको पहले भी ड्रा करके दिखाया, और फिर पेंटागन हो सकता है, यानी ये 5 कॉर्नर होंगे इस तरह से। तो ये इसके इंटरनल पाए जाएंगे। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, इसका नेम जो है बकी बॉल्स का, ये एक आर्किटेक्चर इंजीनियर थे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, मज़ा आएगा आपको सुन के। अमेरिका में ही वॉज आर्किटेक्टर, और उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, उसकी जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह का था। तो जब साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर डिराइव किया तो ये बिल्कुल उसी चीज़ के साथ मिल रहा था, तो उन्होंने उसी अपने आर्किटेक्चर इंजीनियर को क्रेडिट देने के लिए इन्होंने बकी बॉल्स का नाम दे दिया, ताकि वो जो एक जिस बंदे ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया उसको थोड़ा सा एक क्रेडिट दिया जाए। एनीवे, तो ये आपने जो असल, ये तो थोड़ी हिस्ट्री थी, पॉइंट से हटना नहीं है। बकी बॉल्स का स्ट्रक्चर एक बिल्कुल ओपन केज की तरह, केज कहते हैं पिंजरे को, ठीक है, जिसमें जो कार्बन्स होते हैं वो हेक्सागोनल भी होते हैं और पेंटागोनल भी होते हैं। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे कि लाइट बट वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। यूजेस में आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ है, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, रिसर्च फील्ड में यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ है। नेक्स्ट ये इसका कंपैरेटिव स्टडी दी गई है, डायग्रामेटिकली दिखाया गया कि जो डायमंड है 3D टेट्राहीड्रल नेटवर्क में पाया जाता है। हार्डनेस देखें वेरी हार्ड, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो नो। ग्रेफाइट को देखें तो ये लेयर्ड हेक्सागोनल शीट्स की सूरत में पाया जाता है, सॉफ्ट है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट यस।
और बकीबॉल्स को देखें तो ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हार्डनेस देखें इसकी तो ये मॉडरेट है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें अगर बकीबॉल्स में तो लिमिटेड पाए जाते हैं। नीचे डायग्राम्स है, डायमंड है, ग्रेफाइट, साथ पेंसिल की डायग्राम आपको बनाई गई, ये दिखाया गया कि पेंसिल में यूज़ होता है, और फिर साथ आपको बकीबॉल्स की डायग्राम दिखाई गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आते हैं हम उस टॉपिक की तरफ जिसका आपको बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेटिव होता है कि हमें ये पता चले कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आता है, फेडरल बोर्ड में कैसे आता है, या पिंडी बोर्ड में कैसे आता है। कोई भी स्कूल एग्ज़ाम है, सेंड अप है, प्री बोर्ड है, मंथली एग्ज़ाम है, मतलब एग्जामिनर किस तरह से इस टॉपिक को सेट कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी का क्या मतलब है? तो एलोट्रॉपी की आपने यहाँ पे, मैं साथ साथ आंसर भी आपको थोड़ा सजेस्ट करता हूँ, तो आपने साथ साथ डेफिनेशन लिख देनी है एलोट्रॉपी की। ओके, फिर आप देखें SLO बेस्ड क्वेश्चन इसका ही बनाने जा रहे हैं। व्हाई डज कार्बन एग्जिबिट द फिनोमिना वाइल द अदर एलिमेंट डू नॉट। कार्बन जो है उसमें जो फिनोमिना है इसका, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बनाता है, दूसरों में नहीं बनाता। आप देखिए, जो मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर किया था वहाँ पे आपको बताया था कि इसका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इसके स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाने की वजह से ये एक रीज़न है कि इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड एन अ डायमंड एक्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और फिर क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, बकीबॉल्स एंड ग्रेफाइट। यानी आपने उनको ये जो भी मैंने जैसे कॉलम बनाया हुआ था, एंड राइट द डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। हमारा आज का लेक्चर है, अगर आप इसको गौर से सुने, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर उसके अंदर आसानी से इंटरप्रेट होते हैं। एक का तो मैंने जान के डिस्कस किया, 3 मैंने जान के स्टॉप की, ताकि आप लेक्चर को दोबारा सुने और आपको पता चले कि इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से फिज़िकली पूछें, लाइव क्लास में पूछें, या हम जो अपनी रिकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं, जूम पे भी ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आप उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, ये मैं अभी आपके लिए ये लेक्चर को अपलोड करने जा रहा हूँ। आज रमज़ान की माशाल्लाह 27वीं रमज़ान की रात है, और बड़ी इंपॉर्टेंट रात होती है। अल्लाह ताला कबूल करें मेरा भी ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए और आप लोगों का भी। तो दुआ में याद रखना है, एक चीज़ नहीं भूलनी है, अपने इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और एक अप्रिशिएटिंग वर्क, किसी को आप अप्रिशिएट करते हैं तो अगला डेफिनेटली वो एक अप्रिशिएशन में और अच्छा काम करता है, तो ये चीज़ करनी है। आई एम 100% श्योर आप ये अप्रिशिएशन मुझे बूस्ट करती है, और मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह मिन खैर, एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको स्टॉप करते हैं जी वीडियो को अपनी, और बंद कर देते हैं अपना कैमरा।